हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती के सेकंड फेज़ में रोज़ कुछ ना कुछ सूचनाएं आ रही हैं और उसको बिहार टीआरई 1.0 से भी जोड़ दिया जा रहा है। इसी प्रॉस्पेक्टस में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 49 कैंडिडेट्स को आजीवन के लिए बीपीएससी ने बैन कर दिया है। इसी के साथ साथ जो स्टूडेंट अभी तक डीवी कराने के बाद उपस्थित नहीं हुए हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई स्टार्ट होगी और इसी के साथ साथ 3 अटेम्प्ट्स जो हम देने वाले हैं उसमें शिथिलता आने का पूरा संभावना दिख रही है। इसी के साथ जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज की हैं उसको हम इस पर डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो आप सभी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। देखिए, अब सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि अपनी जगह पर दूसरे परीक्षा में बैठने के कारण 49 अभ्यर्थियों को बीपीएससी ने आज जीवन के लिए बैन कर दिया है। उन्होंने पहचान छुपाने की कोशिश की या अपना रोल नंबर गलत किसी और के रोल नंबर पर बैठने का प्रयास किया या किसी प्रकार की धांधलेबाजी करने का प्रयास किया, जिसमें 49 कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है। देखिए यहाँ पर पूरा क्या निकला है, प्रकरण देख लेते हैं। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में अपनी जगह पर दूसरे को परीक्षा में बैठाने के कारण बीपीएससी ने 49 अभ्यर्थियों को आयोग किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए आजीवन डिबार्ड कर दिया है, यानी बैन प्रतिबंधित कर दिया है। इन अभ्यर्थियों की नाम की सूची पिता का नाम व जन्मतिथि के साथ वेबसाइट पर जारी कर दी गई है, जो कल शाम को ही आ गई थी। और सहायक अंकेक्षण अधिकारी का 16 जनवरी से साक्षात्कार, मतलब ये तो दूसरी चीज़ है। और इसी के साथ त्रुटिपूर्ण दस्तावेज वाले 3 अभ्यर्थी 3 जनवरी से अपलोड करेंगे त्रुटि रहित दस्तावेज, मतलब आप सभी का जो दस्तावेज गलत हो गया है उसको आप 3 जनवरी से अपलोड कर सकेंगे। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ऐसे छात्र जिनके पास अपलोड किए गए दस्तावेज त्रुटिपूर्ण है, मतलब आपका एरर है तो आप उसको सही कर सकते हैं, या रीडेबल नहीं है, अपठित है, वैसे अभ्यर्थी अपना सही दस्तावेज 3 से 7 जनवरी तक अपलोड कर सकते हैं। बता दें कि दस्तावेज राजपत्रित यानी गेस्टेड ऑफिसर से साइन कराने के बाद ही होगा। इसी के साथ साथ जो कैंडिडेट्स लगातार जो डीवी करा चुके थे टीआरई 1 में और अभी तक ज्वाइनिंग नहीं किए हैं उनके लिए एक माननीय के पाठक का सख्त हिदायत आया है कि वो ऐसे जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको आगे की भी परीक्षा में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, क्योंकि वो विभाग, शिक्षा विभाग और आयोग का दोनों का समय बर्बाद कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो कैंडिडेट्स डीवी करा रहे हैं उनको भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, नई समय तालिका को भी जारी करना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, सबका हो नहीं पा रहा था, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हो गए थे। तो यहाँ पर जो नई तालिका है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि 4 से 7 जनवरी तक जो भी कैंडिडेट्स छूटे हैं उनका होगा, बाकी सभी का जो डेट है उसी में होगा, लेकिन जो कैंडिडेट्स छूट जाएंगे उनका 4 से 7 जनवरी के बीच में डीवी फिर से कराया जाएगा। बाकी एक बार देख लीजिए, 30 दिसंबर को 9 से 10 के हिंदी, सोशल साइंस, संस्कृत विषय के शिक्षकों की काउंसलिंग होगी। 31 दिसंबर को 9-10 के हिंदी, विज्ञान, फिजिकल एजुकेशन, मैथिली, गणित, अरबिक, उर्दू विषय के शिक्षकों की काउंसलिंग होगी। 1 जनवरी को 11-12 के ज्योग्राफी, बॉटनी, इंग्लिश, म्यूजिक, उर्दू, साइकोलॉजी, संस्कृत, अकाउंटेंसी के शिक्षक के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। 2 जनवरी को वर्ग 11-12 के कंप्यूटर साइंस, हिंदी, होम साइंस, फिजिक्स, समाजशास्त्र और एंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमिक्स के सभी शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। और 3 जनवरी को वर्ग 11-12 के इतिहास, गणित, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी, मैथिली, फिलॉसफी के शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। वहीं 4 से 7 जनवरी तक सभी छूटे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई जाएगी। मतलब जो भी कैंडिडेट्स अगर छूट जाते हैं तो उनको फिर से एक बार मौका मिलेगा 4 से 7 के बीच में, वहाँ पर जाइए, आराम से कराइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। उसका कल वीडियो मैंने एक डाला था, उसमें अगर आप थोड़ी भी परेशानी में हैं तो मत जाइए, 4 से 7 के बीच में अपना आराम से जाकर करा लीजिएगा और हो जाएगा। इतनी बड़ी समस्या नहीं देखने को मिली थी पिछली बार भी। और इसी के साथ साथ कुछ सूचनाएं और हैं कि जो शिक्षक नियुक्ति परिणाम पर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं वो सभी कैंडिडेट्स 3 जनवरी से 7 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को शपथ पत्र देना होगा। जैसे टीआरई 1 में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने लगाया था कि अगर आपको लगता है कि आप कट ऑफ से ऊपर मार्क्स पा रहे हैं फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप एक शपथ पत्र के माध्यम से ऑफिशियल साइट पर बिहार लोक सेवा आयोग के वहाँ पर आप उसको अपलोड कर पाएंगे। बीपीएससी की वेबसाइट पर लॉगिन कर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से अपनी शिकायत को दर्ज कर सकेंगे। कब से? 3 जनवरी से 13 जनवरी तक आपको ऑनलाइन करने का मौका मिलेगा। ये किसके लिए है? जो शिक्षक नियुक्ति परिणाम पर आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं उनके लिए है ये सारी चीज़ें। और इसी के साथ बीपीएससी पास 158 शिक्षक हुए लापता,
ये भी यहीं कहीं की न्यूज़ है, बिहार की ही सहरसा में 158 अध्यापक लापता हैं, मतलब डीवी करा लिए हैं, उसके बाद से शायद उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं किया है। और इसी के साथ एक और निकला है, कुव्यवस्था पर भड़के के पाठक, मतलब कहीं व्यवस्था नहीं थी। काउंसलिंग सेंटर पर गंदगी देख भड़के अधिकारी, मतलब वहाँ पर बहुत सारी गंदगी थी या बहुत अव्यवस्था थी, उसके कारण भड़के के पाठक। 3 शिक्षक निलंबित। एमडीए संचालक एनजीओ पर ठोका 1 लाख का जुर्माना, मतलब बताए बहुत तगड़ी कार्रवाई कर दी गई है। और उसी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों पर एक्शन लगातार लिया जा रहा है। अब और एक चीज़ इसी में कि सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में होगी नवनियुक्त शिक्षकों की जांच। तो जो भी जांच हो रही है वो सब नवनियुक्तों की होगी। कल जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, नवनियुक्त अध्यापकों की जांच जो हो रही है वो होगी सीसीटीवी कैमरे के सामने। अब कल भी जो न्यूज़ थी वो सारी आपको बता दी गई थी, आज की भी जो है सारी बता दी गई। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 3 अटेम्प्ट की। देखिए, अगर आपको एक परीक्षा जैसे आप दे रहे हैं, चाहे 6 to 8, 9, 10 सब में ज्वाइन कर ले रहे हैं, अभी किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा कोई नोटिस जारी हुई नहीं है, लेकिन जो सूचनाएं मिल रही है कि इसको 3 से बढ़ाया जाएगा, थोड़ा सा शिथिल किया जाएगा अटेम्प्ट को, क्योंकि जैसे TRE 1 में कोई कैंडिडेट्स 1/5 भी भरा है, 6 to 8 भी, 9, 10, 6 to 8 आपकी TRE 2 में या 11, 12, इसमें एक बार आप भर रहे हैं तो आपको एक पद ही मिलेगा। सारे पद पे तो आपकी नियुक्ति हो नहीं सकती, इसीलिए आपको एक अटेम्प्ट वो माना जाएगा। तो फिलहाल अभी तक जो लगातार TRE 1 भी दिए हैं, 2 भी दिए हैं, उनका 2 अटेम्प्ट हुआ है, बाकी इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है और इसमें संभावना बहुत ज़्यादा है कि इसको शिथिल भी किया जाएगा भविष्य में। तो चलिए TRE 3.0 की तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए 0 की, क्योंकि अगस्त में फिर से लगभग 1 लाख वैकेंसी की आने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी कम नियुक्ति हुई है और TRE 1 के भी बहुत सारे पद जो हैं वो बचे होंगे। तो आप सभी लोग लगातार अपनी तैयारी करती रहिए और जो भी सूचना होगी वो आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी। तब तक के लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं और अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।